सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासी गर्मी बढ़ गई है। कोर्ट के फैसले को एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे ने अपनी नैतिक जीत बताया, तो वहीं नैतिकता के आधार पर शिंदे और फडणवीस से इस्तीफे की भी मांग की है। लेकिन सीएम शिंदे और फडणवीस एक सुर में कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले से साफ हो गया है कि उनकी सरकार संवैधानिक है। हालांकि अब सबकी निगाहें स्पीकर पर टिक गई हैं, क्योंकि कोर्ट ने 16 विधायकों की किस्मत का फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया है। महाराष्ट्र की कुर्सी की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आया तो शिंदे समर्थक भी झूम उठे, पटाखे फोड़ने लगे तो उद्धव के साथियों ने भी खुशी में मिठाई बांटी। लेकिन सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके हक में है? दोनों ही पक्ष क्यों जश्न मना रहा है? उद्धव गुट इसलिए जश्न मना रहा है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को फटकार लगाई। 5 में से 4 मुद्दों पर ठाकरे के पक्ष में टिप्पणी की, लेकिन उद्धव को सिर्फ इसलिए सत्ता वापस नहीं मिली क्योंकि कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा नहीं दिए होते तो अदालत उनकी सरकार को बहाल कर सकती थी। शिंदे गुट इसलिए खुश है कि इन सबके बावजूद शिंदे की सरकार बची है। वो सीएम की कुर्सी पर बने हुए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबकी निगाहें स्पीकर पर टिक गई हैं। उद्धव गुट ने जिन 16 विधायकों पर सवाल उठाए थे, उनके भाग्य का फैसला स्पीकर को ही करना है। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि व्हिप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। व्हिप का उल्लंघन किया, तो जब आपने व्हिप का उल्लंघन किया तो क्या बचा? माननीय स्पीकर को तुरंत उस आधार पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के सियासी झगड़े को लेकर जो टिप्पणी की, वो गौर करने वाली है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर ने जो फैसला लिया वो संविधान के मुताबिक नहीं था। फ्लोर टेस्ट कराने का गवर्नर का आदेश भी गलत था। अदालत ने कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो आज उनकी सरकार को बहाल कर देते। आखिर में कोर्ट ने 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार स्पीकर पर छोड़ दिया। जिस वक्त दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना रहा था, उस वक्त मुंबई में उद्धव ठाकरे अपने घर पर नीतीश कुमार की मेजबानी कर रहे थे। उनके सामने ही पत्रकारों ने जब उद्धव से कोर्ट के फैसले पर सवाल किया, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने तो नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया था। अब नैतिकता दिखाने की बारी एकनाथ शिंदे और फडणवीस की है। उन्हें भी रिजाइन कर देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता, तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। उद्धव नैतिकता के आधार पर शिंदे और फडणवीस से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन शिंदे और फडणवीस तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। दोनों ने एक सुर में कहा कि जो लोग उनकी सरकार को गैर कानूनी बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें जवाब दे दिया है। सत्यमेव जयते कहते हैं, सत्य का विजय हुआ है। ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का, वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है। इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है। अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है, और जो जिनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने रिजाइन किया है। और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ, तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए
अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है। मैं इतना ही आज कहूंगा, शिवसेना बचाने का काम, धनुष्यबाण जो कई वर्षों से बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका जो है, आइडियोलॉजी बचाने का काम हम लोगों ने किया है और इसीलिए जनता ने भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय का मैं तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूं। जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, उनको इसका जवाब मिल गया होगा, बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो। अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले और गवर्नर के रूल दोनों को ही कानूनी आधार पर गलत बताया। इस पर महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक्त जो फैसला लिया था वो हालात को देखकर ही किया था। कोश्यारी ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे ने खुद इस्तीफा दे दिया तो उनके पास किसी और को शपथ दिलाने के अलावा और रास्ता ही क्या बचा था। जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। लेकिन आपके अधिकार गलत थे ऐसे बताया सर कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना, विवेचना करना, ये एनालिसिस्ट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाविकास अघाड़ी के मेंबर शरद पवार ने कहा कि जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्ष ये बात पूरी ताकत से कह सकता है कि सत्ता के लिए बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किस तरह से और किस हद तक करती है। मुझे लगता है कि जो डिसीजन आ गया और ये डिसीजन में जिस तरह से बातें शिव जैसे साहब ने कही, ये देखने के बाद महाराष्ट्र की जनता को भी मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी कैसी होती है बीजेपी सरकार के लोगों से, ये कहना हमें आसान हो जाएगा। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो दोनों पक्षों के लिए जीत जैसा है। एक तरफ जहां शिंदे की सरकार बच गई, वहीं उद्धव गुट को नैतिक जीत मिल गई है। शिवसेना से बगावत करने वाले विधायक अयोग्य होने से बच गए, वहीं उद्धव गुट अब अगले चुनाव में पूरे जोश के साथ जनता के बीच जा सकेगी। अब जब व्हिप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट का समर्थन किया है तो विधायकों पर फैसला स्पीकर को लेना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि स्पीकर क्या फैसला लेते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।